हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से होंगे। भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग, तो मैं मॉर्निंग की राधे राधे बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं हूँ नीतू। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मंदिर का एक आउट एरिया है जो हम क्लीन कर रहे हैं। तो आज बेस मिला है मुझे आउट एरिया क्लीन करने का। तो बस ये है कि इसी चीज़ में लगी हुई हूँ, क्योंकि अब त्यौहार भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी होली भी आने वाला है, तो त्यौहार के टाइम पे क्लीनिंग होना ज़रूरी है, स्पेशली मंदिर में। तो मंदिरों में ही पूजा होती है और क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। और त्यौहार पे तो होना ही ज़रूरी है, क्योंकि भगवान जी और हमारी जो श्रद्धा है मंदिर में ही टिकी होती है। तो जो हमारे जो मंदिर के पीछे एक सीखचा बना हुआ है पीछे का, तो वही मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और जी पहले तो सबसे पहले मैं जो ऊपर के जो जाले लगे हुए हैं, हफ्ते भर में एक ना एक तरीके से जाले लग जाते हैं। तो एक तरीके से मैं डीप क्लीनिंग ही कर रही हूँ। तो जो एक तरीके उसमें जो हमारे कमरे होते हैं या मंदिर का जो जैसे बड़ा मंदिर है या छोटा मंदिर है, मतलब रूम में भी छोटा सा मतलब मंदिर बना के रखते हैं। तो यहाँ हमने कुछ पार्टीशन करके रखा है मंदिर का। तो इसमें जो जाले लगे हुए हैं, मतलब सीकचा टाइप में बोलते हैं, तो उसको मैं साफ़ कर दूंगी। तो कभी कभी रहता है ना कि हम डेली बेस पे सफाई नहीं कर पाते हैं, तो किसी न किसी तरीके से हमें टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हाइट पे रहता है ये सब चीज़ें। तो इसीलिए मैंने इस टूल्स का यूज़ किया है और बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है, क्योंकि हमें इस पे कोई चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमको चढ़ के उतर के हमें सफाई करनी है। तो एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ये टूल है और सफाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचेगा तो वहाँ वहाँ तक मैं अपने हाथ से ही क्लीनिंग कर लूँगी। तो इस एरिया की मैं सफाई कर चुकी हूँ। और जो हाथ से मेरा सफाई हो रही है, तो वो मैं थोड़े से गीले कपड़े से उसको मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ गणेश जी की एक मूर्ति है, तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी ये जो मटकी रखी हैं उनको भी मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मेरा एक पार्टीशन जो है वो साफ़ हो चुका है मंदिर का। तो फ्रेंड्स, वन पार्टीशन तो मेरा साफ़ हो चुका है, और फिर दूसरा जो पार्टीशन है वो मैं साफ़ करने के लिए जा रही हूँ। और ये टूल्स जो है बहुत मतलब मज़ेदार है और बहुत यूज़फुल है। और इससे जो आपकी डस्टिंग है बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। जैसे आप कोई मतलब किसी पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मतलब इतना लंबा है कि आपका हाथ अच्छी तरीके से हो जाएगा। और ये थोड़ा स्ट्रेचेबल है, तो आप उसको सीधे तरीके से भी साफ़ कर सकते हैं, और जो लंबाई में है कोई चीज़ें। और बस ये है कि इसको टेढ़ा करके आप जैसे कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं और जाले भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। और मतलब देखिए आप इसमें जो ये पंखा है, फ़ैन है, अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आप जाले तो ज़रूर निकाल सकते हैं, पर अभी पंखा जो है मेरे को इस तरीके से इसको यूज़ करना था कि इसमें मैं कपड़ा लगा लेती तो वो अच्छी तरीके से हो जाता, क्योंकि वो घूम रहा था ना, तो हाथ का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा था, तो वो ढंग से क्लीन नहीं हो पाया है। पर ये है कि इसमें मैं कपड़ा लपेट देती तो थोड़ा सा मतलब जो धूल है वो निकल जाती है, क्योंकि ये जो पूजा वाला फ़ैन है वो ज़्यादातर चलता नहीं है, तो इसके वजह से इस पे धूल भी बहुत कम लगती है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ जो सब चीज़ें मेरी जो डेकोरेशन वाली चीज़ें थी वो अच्छी तरीके से क्लीन करके पानी चेंज करके मैंने
इसको पोंछ के डेकोरेट कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, फेस्टिवल की ही डेकोरेशन है। और जो अभी त्यौहार आते रहते हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें नई लेते रहते हैं, तो वही हम इस चीज़ को कलेक्ट करके रख सकते हैं। और ये भी सब चीज़ें जो हैं वो हमारी डेकोरेशन को जो रूम है या पूजा घर है तो बहुत अच्छी तरीके से इसको सजा देता है, डेकोरेट कर देता है। तो ये सब मटकियाँ जो हैं वो जन्माष्टमी की हैं, और जो तस्वीर हैं ये दिवाली की हैं। और ये सब चीज़ें महालक्ष्मी पूजा हुई थी उसकी मतलब मूर्ति हैं, और करवा चौथ की हैं। ये सब चीज़ें डेकोरेशन के लिए हम संभाल के रख सकते हैं। और अच्छी तरीके इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो और मैं कुछ अलग वीडियो लेके आऊँगी उस चीज़ के लिए। तो बस ये है कि आप जो मेरे चैनल पे नए हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ और कुछ टिप्स देती रहती हूँ जो आपके लिए यूज़फुल रहे। और यहाँ जो बॉटल रहती हैं तो इसके क्या ढक्कन ख़राब हो जाते हैं और कुछ यूज़फुल नहीं होती है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बस मेरे को ये जो आप कांच की बोतल देख रहे हैं जो सॉस की हैं, टमाटो सॉस की, इसको भी रीयूज़ कर सकते हैं। और मैं आगे इसको अच्छी तरीके से इसको रीयूज़ करना चाहती हूँ, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो ये प्लास्टिक की बोतल हैं जिसके ढक्कन घूम जाते हैं, खो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो वो आप इसको अच्छी तरीके से या गार्डन की तरह या इसमें कुछ भी फ्लावर लगा सकते हैं, डेकोरेशन के लिए मतलब सजा सकते हैं। तो इसी तरीके से अब मैं मंदिर का जो आउट एरिया तो वो मेरा क्लीन हो चुका है। तो ये मंदिर का जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मैं क्लीन करूँगी। और इसमें भी मेरे को मंदिर में 2-3 चीज़ें करनी हैं, तो वो मैं पूछ के या जो मुझे सही लगेगा वो मैं कर लूँगी। आगे जाके जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है, जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, तो दिमाग में कुछ न कुछ डेकोरेशन की या क्लीनिंग की चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो ये आपको कुछ चीज़ें जो मंदिरों की होती हैं, एक मंथली क्लीनिंग होती है, एक डेली क्लीनिंग होती है, एक वीकली क्लीनिंग होती है। तो जिस अकॉर्डिंग से आपको क्लीन करना है तो आप मंदिर को क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ माता रानी की भी तस्वीर को पोज दिया है, और साइड में मैंने माता रानी के साइड में डेकोरेशन करके रख दिया है। तो अच्छा लग रहा है ना। और एक तरीके से बॉटल भी यूज़ हो गई है। और जो ये गाय है और ये हाथी का जो सजाने के लिए है वो डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। और उनको भी अच्छी तरीके से साफ़ करके सबको उनकी जगह पे बैठा दिया है। और ये पीछे वाला पोर्शन भी कभी कभी ही साफ़ होता है, तो वीकली में ये साफ़ कर लिया जाता है। मंथली में जो है ये पूरा जो आउट एरिया होता है वो मंथली में साफ़ होता है। तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो कहीं ना कहीं मतलब धूल मिट्टी हो ही जाती है, क्योंकि रोड का घर है तो धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो ये सब चीज़ें 1 बाय 1 क्लीन कर लेना चाहिए, तो जिससे आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स जो भी थोड़ा बहुत कचरा नीचे गिरा था तो वो भी नीचे क्लीन करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ मैं पोछा लगाने के बाद जो कॉर्नर हैं उनको भी मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जो सामान है कहीं ना कहीं इधर उधर हो ही जाता है। और इसके बाद फिर पूजा भी करनी है तो सामान को एडजस्ट कर लिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। और ये सब चीज़ें जो हैं मंथली में या 2 मंथ में ही ये सब चीज़ें हो पाती हैं। कभी मम्मी भी कर लेती हैं, कभी मेरे हाथ में आ जाता है काम तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर मम्मी या मैं ही करती हूँ जिसके हाथ में आ जाता है। ये घर में जितनी लेडीज़ें होती हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं का ही काम होता है, जिसके हाथ में ये काम आ जाए, जो दिख जाए काम तो वो कर लेना चाहिए। तो देखिए ये कॉर्नर को जो है वो मैंने साफ़ कर लिया है। और सभी जो भगवान जी के इसमें सब मुकुट और वस्त्र उनके सभी इसमें चीज़ें हैं तो इनको क्लीन कर लेते हैं। और जब भी ये अंदर की जो मंदिर है, मंदिर के अंदर की जो क्लीनिंग होगी जब मैं करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आज मैंने आउट एरिया की ही क्लीनिंग करी है। तो ये सब साफ़ करने के बाद सभी सामान को, सभी पुस्तकों को, किताबों को, बुक्स को सबको अरेंज कर लूँगी।
तो सब अरेंज करने के बाद जो सब चीज़ें जो हैं अरेंज करी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो वो जो मैं है आगे आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है सब चीज़ जब आप ऑटोमेटिक सब चीज़ों को क्लीन करते हैं। तो जो 1 बाय 1 जैसे होते जा रहा है कचरा, उसको मैं साफ़ करते जा रही हूँ। तो वैसे तो फाइनली जो कॉर्नर है, साइड वाला जो पोर्शन है वो क्लीन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरा मंदिर का पोछा भी लग गया है। तो जो मंदिर का जो पोछा है उसको भी अच्छी तरीके से धो के उसको अर्गनी पे टांग दूंगी, बाहर सुखाने के लिए डाल दूंगी। तो देखिए यहाँ मेरी पूजा भी हो चुकी है और यहाँ कितना अच्छा मंदिर लग रहा है, क्लीन लग रहा है। और पूरा सामान और जो सामान है मंदिर का वो क्लीन है। देखो गौ माता भी अच्छी तरीके से चमक रही हैं। और डेकोरेशन कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी क्लीनिंग बनाए रखिए जिससे क्या है हमारी मन की शांति भी होती है और ये है कि मन शांत भी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।